बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है ए से लेकर हमारे पास आई तक ए बी सी है, और उसके बाद हमारे पास एक्स सेट जो है ए सी ई जी आई, वाई का सेट हमारे पास है ए ई आई, और जी सेट है ए जी एच। तो हमने इनका फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है एक्स कंप्लीमेंट सॉल्यूशन। जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं, सेम ये वैसे ही क्वेश्चन होगा कि हम क्या करेंगे, यू माइनस एक्स। तो यू सेट हमारे पास क्या है जी, ए बी सी आई तक हमारे पास क्या है जी, इसमें एलिमेंट्स हैं माइनस, और हमारे पास एक्स जो सेट है वो है ए सी ई जी और आई, यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन से जो नंबर हैं वो एक उसमें क्या है, कॉमन आ रहे हैं, और कौन कौन से नंबर कॉमन नहीं है। ए इधर है, इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए के बाद क्या है, बी लिख लेंगे क्योंकि बी इधर है, इधर से नहीं है। सी इधर है, हम नहीं लिखेंगे। ई इधर है, नहीं लिखेंगे। जी इधर है, नहीं लिखेंगे। आई इधर है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एफ जी भी है, एच ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसका हमने क्या फाइंड कर लिया, कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी वाई का कंप्लीमेंट। वाई का कंप्लीमेंट ये सेम वैसे ही होगा जिस तरह अभी हमने किया है एक्स का कंप्लीमेंट सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, यू माइनस वाई। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास वही है, ए बी सी से लेकर आई तक हमारे पास एलिमेंट हैं, और वाई सेट में हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 एलिमेंट है, ए ई एंड आई। तो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों सेटों में वो हम नहीं लिखेंगे। बी है, सी है, ई इधर है, एफ जी एच। तो बस ये हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर आ गया वाई कंप्लीमेंट का। ओके। और अब हम करेंगे तीसरा पार्ट कि हमारे पास उसमें क्या है, वो हमारे पास है जी जी कंप्लीमेंट। जी कंप्लीमेंट में हमारे पास है सॉल्यूशन यू माइनस जी। तो यू का सेट ऐसे ही आ जाएगा, ए बी सी माइनस जेड का सेट हमारे पास है जी ए जी एच। तो दोनों सेटों में हम देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए दोनों तरफ है, बी सी डी ई एफ जी एच है, इधर है। उसके बाद आई। तो ये हमारे पास जी का कम्प्लीमेंट आ गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट के। उसमें हमारे पास क्या है हमारा आखिरी पार्ट ये है कि यू का यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये यू का यूनिवर्सल सेट। तो अब यहाँ पे हमारे पास यू का यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे हम यू माइनस यू ही करेंगे। तो हमारे पास
यू का सेट क्या है जी, ए बी सी आई, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास वही नंबर एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी से ए आई तक। तो अब हमारे पास इन दोनों में देखेंगे कि अब हमारे पास क्या आ जाए आंसर आ रहा है। देखें ए इधर है बी इधर है, मीन दोनों जो सेट है हमारे पास हैं, उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है। तो क्या यहाँ पे दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 और उसके 4 पार्ट्स थे जो अब हमने किए। जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 से लेकर हमारे पास 20 नंबर हैं। एक यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। और जो ए सेट है वो 1 से लेकर 19 नंबर हैं। इसमें हमारे पास ए सेट में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर हैं। और जो हमारे पास सेट बी है, तो सेट बी में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स इवन है। तो देन प्रूव दैट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बी कंप्लीमेंट इक्वल ए। तो हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आसान से हैं जी। हमारे पास यहाँ पे है अगर हम सेट बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो उसका आंसर सेट ए के बराबर आएगा। जो हमारे पास सेट ए यहाँ पे गिवन है, सेट बी का जो अब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उसका सेट ए के इक्वल आंसर आएगा। तो हमारे पास यू माइनस बी तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है जी, 1 2 3 से लेकर 20 तक हमारे पास क्या है जी, एलिमेंट्स हैं। माइनस बी का सेट हमारे पास क्या है जी, बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 20। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 1 इधर है, इधर नहीं है, 1 लिख लेंगे। 2 इधर है, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस है। इधर 3 है, इधर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट काउंटिंग है, इसमें कोई नंबर मिस नहीं है। लेकिन ये हमारे पास जो 2 से लेकर 20 तक ये सारे इवन नंबर हैं, इनमें हमारे पास कोई और नंबर नहीं है। तो अब हमारे पास कॉमनली यहाँ पे इधर जो और नंबर है वो सारे आ जाएंगे 1 3 5 अप टू 19 तक। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेट बी का आंसर है ना, जो बी का कंप्लीमेंट था उसका जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सेट ए के जो सेट ए में हमारे पास नंबर गिवन है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव होगी। आंसर आ गया ये कि हमारे पास जो सेट बी का कंप्लीमेंट है वो सेट ए के बराबर है। जी तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए का जो कंप्लीमेंट है वो सेट बी के इक्वल आएगा। सॉल्यूशन, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u माइनस ए। तो u माइनस ए हमारे पास क्या आएगा जी, u का सेट हमने देखा कि हमारे पास 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 20 तक हमारे पास कंप्लीट काउंटिंग है। और जो हमारे पास सेट ए है उसमें हमारे पास तमाम और नंबर है 1 3 5 से लेकर 19 तक हमारे पास क्या है जी, नंबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा कि इसमें हमारे पास 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट नंबर है और इसमें हमारे पास 1 से लेकर 19 तक सारे और नंबर हैं। तो 1 इधर है नहीं लिखेंगे, 2
4 6 से लेकर 20 तक, क्योंकि जो दोनों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, तो जो बाकी इवन नंबर इस सेट में बच जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट सेट ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेट ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है, सेट बी के। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, कि हमारे पास यहाँ पे ए डिफरेंस बी इक्वल ए। अब यहाँ पे इसमें हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट में हमारे पास इनमें कम्प्लीमेंट हमने फाइंड नहीं करना, तो यहाँ पे हमारे पास ए डिफरेंस बी इक्वल ए। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करेंगे, तो ए पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ए डिफरेंस बी। तो वो कैसे आएगा जी, हमारे पास ए माइनस बी इक्वल ए के सेट हमारे पास क्या है जी, सारे ए के सेट में हमारे पास क्या है, 1 3 5 से लेकर 19 तक हमारे पास नंबर है। और जो सेट बी है हमारे पास वो 2 4 6 से लेकर 20 तक नंबर है। क्योंकि दरमियान में माइनस है तो हम यही देख रहे हैं, माइनस वाले क्वेश्चन में हम यही देख रहे हैं कि जो हमारे पास अगर दो सेट गिवन है, अगर उन दोनों सेट में कोई नंबर कॉमन होगा वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे। और जो हमारे पास इस पहले वाले सेट में जो मेन हमारे पास ये जो सेट ए है, इस सेट में जो बाकी नंबर बच जाएंगे कॉमन के अलावा, हम उनको आंसर लिख लेंगे। इन दोनों सेट में अब हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम इस सेट को एज इट इज़ उठा के नीचे लिख लेंगे, और ये वाला जो सेट है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 से लेकर 19 तक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डिफरेंस बी इक्वल ए। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास सेट ए के बराबर आंसर आएगा। यहाँ पे सेम ऐसे ही आ गया कि हमारे पास इस जो आंसर आया था हमारे पास ए मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास इसका इसी क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो ये है कि वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है, बी डिफरेंस बी। इसमें अब हमारे पास सेम वैसे होना है कि यहाँ पे हमारे पास ए डिफरेंस बी था, इक्वल ए के आ गया था आंसर, और यहाँ पे बी डिफरेंस है। सॉल्यूशन तो अब हमारे पास क्या है जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए इक्वल बी के सेट हम लिख लेंगे। बी के सेट हमारे पास ये है 2 4 6 से लेकर 20 तक नंबर हैं, माइनस ए के सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 19 तक हमारे पास नंबर हैं। तो हमने अभी ये बात की कि अगर हमारे पास ये जो सेट ए है, यहाँ पे जो भी दो सेट गिवन होंगे और दरमियान में हमारे पास माइनस होगा, तो हम दोनों सेटों में जो कॉमन नंबर आ रहा होगा वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे, और बाकी नंबर जो इस सेट में बच जाएंगे वही हम लिख लेंगे। तो इन दोनों सेटों में अब हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे 2 4 6 से लेकर 20 तक, और ये वाला जो हमारे पास सेट है इसको हम छोड़ देंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट। आज हमने दो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।